बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ को, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के बारे में। ठीक है, तो फ्लावर हमारे पास बेसिकली है क्या? फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या पार्ट ऑफ अ प्लांट है। ठीक है, लाइक फ्लावर हम किसे कहते हैं? ये जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है जिसे हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर क्या होते हैं? डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के फ्लावर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है? ये एक आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक फ्लावर है। इसमें क्या है कि सारे के सारे जो वर्ल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक इसमें अगर बिल्कुल ये जो लोअर पोर्शन है इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये जो थोड़ा सा स्वॉलन अप पोर्शन ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये क्या है? हमारे पास थैलमस। और थैलमस के नीचे जो स्टॉक होती है जिसके फ्लावर की, जिसे हम डंडी कहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है? पेडिसल। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं जिन्हें हम पत्तियां कहते हैं, वो हमारे पास क्या हैं? ये जो लीव्स हैं वो हैं सेपल्स, जिन्हें कैलिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये जो ब्राइटली कलर्ड पोर्शन है फ्लावर का, ये जो हमारे पास बड़े बड़े से आपको पत्तियां नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े से पत्ते नज़र आ रहे हैं, लीव्स, ये हमारे पास क्या हैं? ये पेटल्स हैं। ठीक है, ये ब्राइटली कलर्ड पोर्शन है प्लांट का। और उसके अलावा ये क्या करते हैं? ये पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं, इनसे इसके ब्राइटली कलर्ड की वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इन फ्लावर्स की तरफ, और फ्लावर क्या करते हैं फिर? वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? वो पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास जो है इस फ्लावर में ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी तरह से ये स्टाइल प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्रेजेंट है, और एंथर फिलामेंट मौजूद है। और इसी तरह से हमारे पास ये क्या है? ये सारे का सारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे दी गई हैं, इनको हम पहले देखते हैं फ्लावर को स्टार्ट करने से पहले कि ये हमारे पास कौन सी हैं। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे पेडिसल। पेडिसल, जैसे मैंने यहाँ पे पहले आपको कहा कि जो एक हमारे पास एक फूल है, फूल की जो डंडी होती है जिस पे फूल जो अटैच हुआ होता है, लंबी सी जो अटैच होती है, उसे क्या कहते हैं? पेडिसल। ठीक है, लाइक स्टाक जो होती है फ्लावर की, उसे हम क्या कहते हैं? पेडिसल। ठीक है, और उस पेडिसल के ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ पे फ्लावर अटैच होता है, जो थोड़ा सा स्वॉलन अप पोर्शन होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? थैलमस। ठीक है, और इसके अलावा फ्लोरल वर्ल्स। अब फ्लोरल वर्ल्स कौन से हैं? जैसे हमने डिस्कस किया, ये हमारे पास क्या हैं? सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंड्रोशियम है इसमें, और गाइनेशियम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हैं? ये वर्ल्स हैं, फ्लोरल वर्ल्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है ये 4 फ्लोरल वर्ल्स आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इसमें जो है फ्लोरल वर्ल्स दो तरह के हैं, बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, नॉन एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स और एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स। अब हमारे पास नॉन एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स कौन से हैं? इसमें जो हैं वो कैलिक्स और क्रोला आते हैं। मतलब इसमें कैलिक्स में सेपल्स जो हैं, ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं वो आती हैं इसमें, और क्रोला जो है ब्राइटली कलर्ड पोर्शन जो है फ्लावर का, जिसमें जो बड़े पत्ते होते हैं, जो कलर्ड पोर्शन होते हैं, रेड कलर के होते हैं, उसमें पिंक कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं लीव्स, वो वाले आते हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो ये हमारे पास है नॉन एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स। अब इसे नॉन एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं, ये क्या करती हैं? ये हमारे पास रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करती, इसलिए इसे कहा जाता है, ये हमारे पास कौन सा वर्ल्ड है? नॉन एसेंशियल वर्ल्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एसेंशियल वर्ल्ड। एसेंशियल वर्ल्ड में हमारे पास क्या है कि एसेंशियल वर्ल्ड में हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट है फ्लावर का। ठीक है, अब इसमें एंड्रोशियम प्रेजेंट है और गाइनेशियम प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक इसमें क्या है? हमारे पास स्टेमन और कार्पल जो है वो प्रेजेंट है। अब ये जो स्टेमन और कार्पल हैं, ये क्या है? ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस वजह से हम इसे नेम देते हैं। ये हमारे पास क्या है? एसेंशियल वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये अगेन पेडिसल का मैंने आपको बताया और थैलमस का बताया, ये थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है। लाइक पेडिसल हमारे पास क्या है? जो डंडी होती है फ्लावर की, स्टाक ऑफ द फ्लावर, हमारे पास क्या है? ये पेडिसल है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लाइक अगर देखा जाए तो वो वाले फ्लावर्स जिनके साथ पेडिसल प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो वाले फ्लावर्स जिनके साथ डंडी मौजूद होती है, स्टॉक मौजूद होती है फ्लावर की, उसे क्या कहते हैं? पेडिसिलेट फ्लावर्स। ठीक है,
अब उसके अलावा हमारे पास सिसाइल फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं। सिसाइल फ्लावर्स वो वाले फ्लावर्स होते हैं जिनमें पेडिसल जो है वो मौजूद नहीं होती। विदाउट पेडिसल फ्लावर्स जो हैं उन्हें हम नेम देते हैं सिसाइल फ्लावर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थैलमस। अब थैलमस क्या है हमारे पास, थैलमस को पहले हमने बात की कि जो फ्लावर का वो वाला पार्ट जहाँ पे फ्लावर जो है वो अटैच हुआ होता है, जो सोलना पोर्शन होता है, थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा होता है पेडिसल के ऊपर वाला पार्ट, वो क्या है, थैलमस है, जिसे हम रिसेप्टिकल या टॉरस का नेम भी देते हैं, ठीक है। अनदर नेम ऑफ थैलमस इज़ द टॉरस आर रिसेप्टिकल। और इसके अलावा जो है इस थैलमस से क्या होते हैं कि डिफरेंट फ्लोरल वर्ड्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो कुछ और टर्मिनोलॉजी जो हैं फ्लावर के केस में यूज़ की जाती हैं। अब हमारे पास जो इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें फ़र्स्ट ये है कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। अब हम कंप्लीट फ्लावर कब कहेंगे, जब हमारे पास सारे के सारे चारों 4 वर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे फ्लावर में, तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सा फ्लावर है, दिस इज़ कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। लाइक उसमें क्या है, सेपल्स प्रेजेंट है, कैलिक्स, ठीक है, कोरोला प्रेजेंट है, उसमें पेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है और उसमें गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, लाइक उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट फ्लावर है, क्योंकि इसमें चारों के चारों जो वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट फ्लावर। अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास इनकम्प्लीट फ्लावर है। इनकम्प्लीट फ्लावर हमारे पास तब होगा अगर इन 4 फ्लोरल वर्ड्स में से कोई एक भी एब्सेंट हो, तो वो क्या होगा, हमारे पास इनकम्प्लीट फ्लावर है। लेट्स सपोज हम इसमें कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इसमें जो है वो कोरोला जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, बाकी 3 फ्लोरल वर्ड्स प्रेजेंट है, लाइक कैलिक्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट है, और सिर्फ कोरोला जो है वो एब्सेंट है, तो क्या हुआ, फ्लावर क्या हो गया हमारे पास, इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर फ्लावर। यूनिसेलुलर फ्लावर में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव वर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, या तो इसमें जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड प्रेजेंट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर इसमें मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड की प्रेजेंस की बात की जाए तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास अगर फ्लावर जो है वो स्टेमिनेट है, ठीक है, लाइक अगर वो एंड्रोशियम है, लाइक इसका मतलब ये कि हमारे पास अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर पिस्टिलेट है तो पिस्टिलेट के केस में क्या होगा, गाइनोशियम है, और गाइनोशियम में जो है अगर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट, ठीक है। हमने इसमें बात की एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, लाइक स्टेमिनेट और पिस्टिलेट की। अगर इन दोनों में से एक जो फ्लोरल वर्ड प्रेजेंट है तो फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर जो है वो नेम से इंडिकेशन है इसकी, लाइक इसमें क्या है, दोनों बोथ जो हैं वो फ्लोरल वर्ड जो हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे, लाइक मेल और फीमेल फ्लोरल वर्ड्स जो हैं जिस फ्लावर में प्रेजेंट होंगे वो फ्लावर क्या होगा, बायसेक्सुअल फ्लावर। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं मोनोइशियस प्लांट की और डायशियस प्लांट की, ठीक है। अब हमारे पास मोनोइशियस प्लांट कौन से हैं, लाइक जब अगर हम बात करते हैं कि अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर जो प्रेजेंट हो अगर सेम प्लांट हो, ठीक है, अगर एक प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास कौन से प्लांट होंगे, मोनोइशियस प्लांट। तो इसमें अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें तो हमारे पास मोनोइशियस प्लांट के केस में कोकोस, लाइक कोकोनट का प्लांट जो है वो आएगा इसमें, और इसी तरह से मेज और कैस्टर प्लांट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास डायशियस प्लांट है, ठीक है। डायशियस प्लांट्स हमारे पास कौन से प्लांट्स हैं, ये हमारे पास वो वाले प्लांट्स हैं जिनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं ये सेपरेट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डायशियस प्लांट के केस में क्या होता है कि ये जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल जो है वो आप पपाया प्लांट की जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, ठीक है। अब मोनोकार्पिक हमारे पास क्या है, मोनोकार्पिक बेसिकली वो है जिसमें फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं लाइफ में एक दफ़ा, ठीक है, लाइफ टाइम में एक दफ़ा जिस पे फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, मोनोकार्पिक है। और पॉलीकार्पिक क्या है कि जिसमें ईयर एंड आफ्टर ईयर जो है वो फ्लावर उसमें प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, पॉलीकार्पिक, ठीक है, जिसमें हर साल बाद फ्लावर लगते हैं वो क्या है, पॉलीकार्पिक। और नेक्स्ट है हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास है फ्लावर सिमेट्री, लाइक फ्लावर प्रेजेंट है, फ्लावर में जो है वो सिमेट्री
किस तरह की प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारे पास फ्लावर में सिमेट्री जो है वो 2 टाइप्स की सिमेट्री प्रेजेंट है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। अब फर्स्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री की, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को हम रेडियल और रेगुलर सिमेट्री का नेम भी देते हैं, ठीक है। तो अगर तो कोई फ्लावर है हमारे पास, उसको अगर हम कट करें तो लाइक किसी भी प्लेन से कट करें एक फ्लावर को, अगर वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो वो हमारे पास फ्लावर क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और उसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक में हम बात कर रहे हैं कि अगर हम फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करें और वो फ्लावर जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, कट हो जाए, तो वो वाला प्लांट हमारे पास क्या है, लाइक उसमें सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट है, एक्टिनोमॉर्फिक, लाइक रेडियल सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास ये जो डायग्राम दिखाई गई है, ये देखेंगे आप डायग्राम देखें, ये एक फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इसमें दिखाई गई है। अब इसमें उन्होंने जो है वो डिफरेंट प्लेन से जो है वो आपको शो करके दिखाया हुआ है कि किसी भी प्लेन से अगर आप इस फ्लावर को कट करें तो हमारे पास जो सिमेट्री आएगी वो कौन सी होगी, एक्टिनोमॉर्फिक। अगर नेक्स्ट हम देखें इसमें तो हमारे पास है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अब जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हमारे पास जो है इसे हम बायलेटरल सिमेट्री का नेम भी देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लावर को जो है वो डिवाइड किया जाता है 2 इक्वल हाफ्स में सिर्फ एक प्लेन से, ठीक है। सिर्फ एक प्लेन से अगर फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाए तो हमारे पास सिमेट्री कौन सी कहलाएगी, बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तो अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जो है ये उसमें ओवरी के केस में जो है वो बताया हुआ है, इंजर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स जो हैं वो किस तरह से हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं कि ओवरी की, लाइक इसमें अटैचमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ल्स जो हैं थैलमस पे, ठीक है, वो किस तरह से फ्लोरल वर्ल्स जो हैं थैलमस पे किस तरह से अटैच हुए हुए हैं, हम इसमें वो बात कर रहे हैं। और इसमें हम देखें कि ओवरी जो है वो किस टाइप की प्रेजेंट है, ठीक है, लाइक हाइपोगाइनस ओवरी है, पेरीगाइनस है या एपीगाइनस है। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, हाइपोगाइनस जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस के केस में क्या होता है कि इसका ये जो थैलमस आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये एक कोन लाइक थैलमस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो थैलमस है इसकी शेप कैसी है, कॉनिकल शेप है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो ओवरी है वो क्या है, वो सुपीरियर है, ठीक है। क्यों सुपीरियर है, क्योंकि जितने भी फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट है वो क्या हैं, वो गाइनोशियम के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। बिलो द गाइनोशियम जो है वो इंसर्ट हुए हुए हैं फ्लोरल वर्ल्स। ये देखें, ये हमारे पास क्या हैं, लीव्स हैं, सेपल्स हैं, ठीक है। सेपल्स क्या हैं, ये भी गाइनोशियम के बिल्कुल नीचे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर पेटल्स देखें, पेटल्स भी थैलमस पे अटैच हैं, ओवरी के नीचे हैं, गाइनोशियम के नीचे हैं। इसी तरह से ये जो हमारे पास एंथर प्रेजेंट हैं ये भी वो भी हमारे पास क्या हैं, ओवरी के नीचे हैं। तो ये जो हमारे पास ओवरी है ये कौन सी है, सुपीरियर ओवरी कहलाती है और इसे हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। ये देखी जाती है इन केस ऑफ लाइक कौन से प्लांट्स हैं जिनमें हाइपोगाइनस ओवरी देखी जाती है, वो है हमारे पास लाइक ये बैंगन जो होता है जिसे ब्रिंजल कहते हैं, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होती है। इसी तरह से ये जो ब्रासिका कंपेस्ट्रस है जिसे मस्टर्ड प्लांट कहा जाता है, उसमें ये हाइपोगाइनस ओवरी देखी जाती है। और इसी तरह से चाइना रोज़ के जो प्लांट है उनमें भी हाइपोगाइनस ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो थैलमस होता है उसकी शेप क्या होती है, कोन लाइक होती है, ठीक है। और उसके अलावा सुपीरियर ओवरी जो है वो इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, ठीक है। और सारे के सारे जो फ्लोरल वर्ल्स हैं इस गाइनोशियम जो है उसके नीचे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, ओवरी की, हाइपोगाइनस। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है कि जो इसका थैलमस है वो कप लाइक थैलमस जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। कप लाइक या सॉसर शेप थैलमस जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ओवरी जो है हमारे पास वो है हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर ओवरी की पोजीशन है, ठीक है। और जो फ्लोरल वर्ल्स हैं वो क्या होते हैं, वो ये जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम को सराउंड कर रहे होते हैं फ्लोरल वर्ल्स। ये देखिए बिल्कुल इस साइड पे भी प्रेजेंट है फ्लोरल वर्ल्स और इस साइड पे भी प्रेजेंट है, और सेंटर में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, गाइनोशियम, ठीक है। तो जो अराउंड द गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं फ्लोरल वर्ल्स उसे क्या कहते हैं, उसमें जो ओवरी प्रेजेंट है वो पेरीगाइनस है, और इसमें जो ओवरी की पोजीशन है वो सेंट्रल है, ठीक है, लाइक हाफ पोस्टीरियर है और हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर पोजीशन है ओवरी की, ठीक है। और ये देखी जाती है इन केस ऑफ लाइक कौन से प्लांट्स हैं जिनमें ये विजिबल है,
ये है पी प्लांट में विजिबल है, ठीक है। और इस तरह से बीन जो है उनमें, बीन प्लांट्स में जो दालें वगैरह होती हैं उनमें, और रोज़ प्लांट जो है उसमें जो है ये भी विजिबल है। इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास थर्ड वन, ये क्या है, ये एपीगाइनस ओवरी है, ठीक है। एपीगाइनस में क्या होता है कि थैलमस जो है वो ग्रो करता है अपवर्ड्स, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है, इसने अपवर्ड ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ। और ये क्या करता है, ये ओवरी को जो है वो कम्प्लीटली क्लोज़ कर लेता है, इनक्लोज कर लेता है, ठीक है। ये जो थैलमस है इसने अपवर्ड ग्रो करना शुरू कर दिया, इस तरह से ग्रो किया कि ओवरी जो है वो ऐसे नज़र आ रही है जैसे उसके अंदर बंद हो गई है, ठीक है। अब इसमें जो ओवरी की पोजीशन है वो क्या है, इन्फीरियर ओवरी है इसमें, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि सारे के सारे जो फ्लोरल वर्ल्स हैं वो क्या हैं, वो गाइनोशियम के अबव प्रेजेंट है, ठीक है। ये गाइनोशियम है, गाइनोशियम के अबव जो हैं ये प्रेजेंट हैं, सेपल्स, पेटल्स और इस तरह से स्टेमन और पिस्टल वगैरह लाइक कार्पल वगैरह क्या हैं, ये उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो इस तरह की ओवरी जो है ये हमारे पास कहलाती है एपीगाइनस ओवरी। और इस तरह की ओवरी जो है ये देखी जाती है पीच प्लांट के केस में, इस तरह से ये जो गावा के प्लांट्स हैं उनमें, और कुछ मेंबर्स हैं फैमिली फेबिएसी और पेपिलियोनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एपीगाइनस ओवरी। और एप्पल में भी ये जो ओवरी है ये प्रेजेंट होती है, एपीगाइनस ओवरी।